अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाई हूँ पापा जी की बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ऑफिस भजन मार्च। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं जैसे रज लगा के जाता हूँ ऑफिस, जैसे मैंने आपके बताए हुए, तो मेरे को ना काफी रज लगाने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो अब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ये जानना है कि अब वहां पर आपने बताया कि अपने भाव को हमें अंदर ही रखना है। तो जैसे बोलते हैं कि अरे तुम तो ये लगाया, तुम तो ठीक है, तो मैं उसको छुपाऊं, मैं हटा सकता हूँ उसको, या फिर मुझे छुपाना है। जैसे अब मैं वहां जा रहा हूँ ऑफिस में, तो वहां चार लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा ये तो मतलब तुम तो बहुत पूजा पाठी वाले हो गए हो, तो जैसे मेरे को अपने अंदर को छुपाना है, उसको मुझे नहीं प्रकट कर। वैसे इसमें क्या बुरी बात क्या? नहीं, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। देखो, आप देखो, बड़े बड़े ऑफिसर ऐसे हैं जो तिलक लगा के जाते हैं, और ये यही तो आपको कहेंगे कि बड़े भगत बनते हो, मतलब भगवान से जोड़ेंगे। बुराई तो नहीं की। क्या वो लोग शराब पीना छुपाते हैं? क्या वो गंदी बातें छुपाते हैं? उसे गर्व से पीते हैं? नहीं पीते हैं। और उसे वो सबके बीच में पीते हैं। तो आप भगवान का नाम और भगवान की भक्ति क्यों छुपाएं? इस विषय में नहीं, वो छुपाने का मतलब है कि आप कितना नाम जप करते हैं। हाँ, आप क्या क्या करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे तिलक लगाए तो हमारे भगवान का दासत्व है। तिलक लगा लिया होता है, जैसे मैंने पूरा यहाँ लगा लिया जी। वो पे तो कोई कुछ नहीं। नहीं, ये ठीक है। जैसे ये लगाया ना तिलक, तो ऐसे अब जैसे बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, तो लगा भी है और ऐसा है। अब इसमें यही कोई कहेगा कि तुम भक्ति करते हो क्या? बस चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे कोई उपहास कर रहा, देखो एक तो बड़े भगत बन गए, तो कोई बुरा तो नहीं बोला। भगवान से हमारा संबंध है, उसी को कह रहे हैं कि भगवान के भगत हैं। तो अगर मान लीजिए मिटा दिया तो उससे कोई पाप तो नहीं होता है? नहीं, मिटाना नहीं है। लग गया तो गर्दन कटवा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बस यही मुझे जानना। सम्राट अकबर ने यही आदेश किया था, तो मधुकर शाह जी ने ऊपर का कपड़ा भी हटा करके द्वादश तिलक लगा के गए थे। और जब कहा मेरा फरमान नहीं सुना, तो तलवार खींच ली और कहा यह अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व है, तू एक मुल्क का बादशाह है, अगर इसके मिटाने की ताकत रखता है तो पहले। तो उनका वाह भाई वाह वाह, अच्छे तिलक तो आप ही निकले जो अपनी निष्ठा में, नहीं तो और सब मिटार के गए थे। तो ये हमारे ईश्वर का दासत्व है, इसे ना कोई और मिटा सकता ना हम मिटा सकते हैं। हाँ, यदि तुमको भय है, नहीं, मेरे को कोई भय नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है? भाई चोरी हो, सरकारी अपराध हो, या कोई हिंसा हो, तो बताओ इससे किसी को होती? मेरे को तो बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, गर्व का विषय है। बाबा, जैसे आप बोल रहे चिंतन करो चिंतन करो, तो अब मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं, अब मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ। अब तो पूरा अगर चैप्टर सुने होगे तो तुम बीच में नहीं बोल सकते। आज का नहीं, और आज का भी चैप्टर, कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बीच बीच में जब समय मिले तब नाम स्मरण कर लो, और उस कार्य को भगवान की पूजा समझ के समर्पित कर दो। यही ना हो पा रहा बाबा, मैं पढ़ने बैठा हूँ, एक तो ठाकुर जी आए सौमेदारी के, तू ना कर रहो चिंतन ना कर रहो। अब मैं इतना परेशान है गऊ, मैं पढ़ ना पा रहा हूँ ना बच्चा, अगर ऐसी बात होती तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। जब उनका चिंतन होता है तो एक साथ कई कार्य कर सकता है। करतुम अन्यथा करतुम भगवान है ना। दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग आनंद में डूब जाएगा। अभी आप निगेटिव बात बोल रहे हैं, पॉजिटिव अभी आप ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं आया। बाबा कैसे करूँ, क्या करूँ बताया? हम जो कह रहे हैं वैसा करो। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम उसी को भगवान की पूजा मान रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। हम कोई भी कार्य करें उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती, और जब एकाग्रता होगी तो दो कार्य नहीं हो सकते, कि हम नाम जप भी करें और पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई शुरू की तो भगवान को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके जब बंद किया तब भगवान को प्रणाम किया। खाली समय में नाम जप कर रहे हैं, और पढ़ाई के समय में पढ़ाई को ही भगवान का नाम जप मान रहे हैं, भगवान की पूजा मान रहे हैं। तो ये विद्या आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी, और ये भक्ति आपको पूर्णता में पहुंचा देगी। जब ठाकुर जी आ जाएंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। अभी होश है, जब होश उड़ जाए तो उसे ठाकुर जी को मानो कि ठाकुर जी आए हैं, है नहीं। अभी बातें करना अलग बात है, जब वो आएंगे तो पी मुहूर्त नैनन वसै ते रस रहा समाए,
वो नेत्र में बस जाते हैं। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, प्यारी जू को देखता जा रहा है, पढ़ाई पढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो कि भक्ति करने वाला अन्य कार्य कोई कर नहीं सकता, तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के सामने महान तपस्वी दुर्वासा जी परास्त हो गए। उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हुई और चक्रवर्ती सम्राट पद अपने घर का पूरा भार तो ढोना मुश्किल होता है, पूरे सम्राट पद मतलब हजारों राजाओं के ऊपर बैठा हुआ जो होता है वो बादशाह होता है, वो सम्राट होता है। अम्बरीश जी बादशाह थे, सम्राट पद में थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। तो ऐसे भक्त थे कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो हम लोग लिखा राधा, फिर लिखा राधा, कोई चैप्टर पढ़ रहे फिर राधा, बड़ा आनंद आएगा। आप देखना, दिमाग थोड़ी खराब होगा। दिमाग खराब होता भोगों का चिंतन करने से, दिमाग खराब होता दूसरे का धन छीनने का चिंतन करने से, दूसरे की हानि सोचने से दिमाग खराब होता है। भगवान का चिंतन करने से दिमाग अच्छा होता है, नहीं? हाँ, अच्छे से चलो चलो। महाराज जी 15 महीने से नाम जप कर रहा हूँ, बस आपका आज्ञा लेना था। आप खूब जप करो। अरे बड़े, तब सब मेरा बुरा आदत छूट गया। हाँ, बहुत बहुत अच्छे आदमी हो, बढ़िया है, खूब नाम जप। को महाराज जी वहाँ जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करता हूँ तो वहाँ इतना माइनस में हो जाता है, नहा नहीं पाते हैं रोज जी से। जरूरी नहीं है नहाने के, इसीलिए नाम जप करो। टीका लगा लेता हूँ, रज लगा लेता हूँ थोड़ा सा, और चरणारविंद पी लेता हूँ। बहुत 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 बढ़िया है, बहुत घर के लोग भी राधा नाम तुम भारतीय सैनिक को तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है राष्ट्र आपका की दर्शन करके जाते हैं, आप बहुत सम्मान करते हैं हम लोग का। हाँ, और आप बहुत सम्मान बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को शौफ का भी नाम दे देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं तिलक लगा कर जाता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं बहुत ही बड़े भक्त बन गए हो, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करने लग गए हो। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कोई ज़्यादा इबादत गुजार बन जाए, कोई ज़्यादा रिलीजियस बन जाए, कोई ज़्यादा ऊपर वाले को, अपने रब को याद करने लग जाए, तो लोग उसके अंदर भी बुराइयाँ निकालते हैं और कहते हैं कुछ ज़्यादा ही शौफ करने लग गया है, ये तो अपने आप को बड़ा भक्ति वाला बन गया है, या ये तो अपने आप को बड़ा अल्लाह वाला बन गया है। तो ये चीज़ को भी ले लेकर लोग बुलियाँ ठोलियाँ मारते हैं, टॉन्ट भी करते हैं एक दूसरे पे, तो मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। खैर, इस चीज़ का भी तो कहने का मकसद ये है कि ये साहब यही कहना चाहते थे कि मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, या मैं नहीं चाहता कि मैं कितना अपने रब के करीब हूँ ये बात किसी और को पता चले। इनका मकसद ये था कहने का। लेकिन बाबा जी ने अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि इसमें कोई शर्म, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जैसे छुपाया जाए। लाइक आप चोरी तो नहीं कर रहे, आप डाका तो नहीं डाल रहे, आप किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। और जब अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें कैसी कबात, उसमें कैसा छुपाना, उसमें कैसा पर्दा डालना, टंकी की चोट पे करना चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने मिसाल दी कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो तो उस चीज़ को बड़ा फ़ख्रिया मानते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि जी देखें हम तो ड्रिंक कर रहे हैं, और उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती कि कोई क्या सोचेगा। तो इसी तरीके से जब आप अपने रब के करीब हैं, आप अपने रब का नाम जप कर रहे हैं, या अपने रब को याद कर रहे हैं, या उससे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, उस्तवार हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी अपने रब के साथ लगाव है, तो अगर ये चीज़ किसी को पता चलती भी है, पहली बात आप अपने मुंह से नहीं बताओ, ठीक है, लेकिन आपके हाव भाव से, या आपके बिहेवियर से, या आपके एक लुक से अगर लोग जज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों से जज कर लेते हैं, तो फिर उससे आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी या कोई फ़िक्र होनी चाहिए। आप तो बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ इन मामलात में और बोलो भाई जो समझता है। अगर कोई बोली मारता है, ठोनी मारता है, कोई तंज करता है तो करने दो, उससे आपका कोई, उसकी ही पकड़ है, आपका क्या, आपका तो कुछ भी नहीं है। आप तो मज़ीद अच्छे और भले हो रहे हो अपने रब की नज़र में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ये जिस तरीके से तिलक लगा के जाते हैं, मेरी तो यही राय है, बिल्कुल सही कहा बाबा जी ने, इनको तो फ़खरिया लगा कर जाना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं धो दूँ, साफ़ कर दूँ, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लोगों की बातों में आकर थोड़े से कॉन्शियस हो गए या डाउटफुल हो गए। अगर आपको अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है और आपको पता है कि मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूँ वो तमाम ताकतों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर आपको तो इस बात की फ़िक्र होनी नहीं चाहिए कि लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ये बोलेंगे, बोलकर रह जाएंगे, अच्छी बात ही बोल रहे हैं ना कि मैं अपने रब के करीब हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। मुझे चोर, डकैत या मुझे कोई और बेईमान इंसान तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ ही होनी चाहिए कि आपके अंदर जब आप भक्ति करो तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको ऑन करने का, ठीक है, और पीछे ना हटो आप। किसी के कहे सुने में आकर
कुछ उल्टी हरकतें ना करो आप, ठीक है, क्योंकि पता है कहते हैं कि एक लम्हे की बस देरी होती है। एक लम्हा ऐसा होता है कि आपका जितना मतलब जैसे जितनी आपकी तपस्या, जितना आपकी परहेज़गारी, मुत्तकी, आपकी इबादत, जो भी सब कुछ ज़ीरो मट्टी में मिल जाता है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा बाबा जी ने कि भाई गर्दन कटवा दो लेकिन तिलक कभी भी नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अगर आपने लगा लिया तो उसको कभी भी आपने धोना नहीं है, साफ़ नहीं करना, किसी की बातों में आकर आपको कॉन्शियस नहीं होना और डरना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना है। जो चीज़ आप करते हो आप उसको ऑन करो फ़ख्री, और कुछ आप गलत नहीं कर रहे, इसमें तो आपको गरूर होना चाहिए, तकब्बुर होना चाहिए इस बात का। दूसरा सवाल ये था कि जी मैं पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब होता है, क्योंकि मुझे उस वक्त ये चीज़ भी होती है कि मैं क्यों नहीं नाम जप कर रहा, या मैं क्यों नहीं अपने रब को याद कर रहा, क्या मैं पढ़ाई की वजह से अपने रब को भुला रहा हूँ या उससे दूर हो रहा हूँ। और इन चीज़ों में मैं बहुत उलझ सा जाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद भी था, और दूसरा अपनी दीनी मामलात को भी लेकर, अपनी इबादत या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ़िक्रमंद था। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसका मसला बिल्कुल हल कर दिया चुटकियों में। बाबा जी ने ये बात कह के कि जब तुम पढ़ रहे हो तो समझो वो भी तुम्हारी इबादत ही है, उसमें भी तुम समझो ऊपर वाले को याद ही कर रहे हो, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी से करो, ठीक है। अब अगर आप एक टाइम आपने वक्फ कर दिया 2 घंटे मुझे पढ़ना है, मेरे 2 घंटे मेरी स्टडीज़ के, तो उस 2 घंटे में अगर आप नाम जप या दूसरे मामलात को देखोगे तो जाहिर सी बात है आपका फोकस वहाँ नहीं होगा। और जब तक आप किसी काम पर फोकस नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक बात है कि आपने जब पढ़ना है तो बस पढ़ना है, और उस पर पढ़ाई को ही अपनी इबादत समझना है। यानी कोई भी काम XYZ, पढ़ाई नहीं, कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप अपना कर्तव्य इबादत की तरह निभाना है। जब आप ये समझ के करोगे कि मैं ये काम नहीं कर रहा, ये मैं इबादत कर रहा हूँ, तो आपके अंदर वैसी ईमानदारी, ऑनेस्टी आ जाएगी अपने काम को लेकर, और एक अलग लगन और जज्बा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिए उन्होंने अब दोनों सवालात के, बहुत अच्छा लगा है, मज़ीद नॉलेज मिली मुझे, मज़ीद सीखने को मिला इस वीडियो से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।